गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम लाए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी जिन चीज़ों को याद कराती हूँ उनको एक लिंक्स के माध्यम से याद कराती हूँ। तो इन्हें भी आज हम एक लिंक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला है नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम जो कहाँ पे है? इंदौर में। पहला हमारा स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में है। दूसरा स्टेडियम है हमारा ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, ये भी इंदौर में है। ठीक है, अब आपको पहले हम नेहरू स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है जो हमारे चाचा नेहरू थे यानी जवाहरलाल नेहरू थे, उनको किसी से भय नहीं था। उनको भय नहीं था, न तो अंदर से भय था न बाहर से भय था। बताओ किसी का डर था क्या? नहीं था ना। तो न तो अंदर से डर था न उन्हें बाहर से डर था, है ना। तो जो हमारे नेहरू जी थे उनको कहीं से भी डर नहीं था, है ना। तो ये नेहरू जी अंदर से डर नहीं था, यानी अंदर मतलब इंदौर, है ना। और हमारा नेक्स्ट है ऊषा राजे होलकर स्टेडियम। जो होलकर वंश था, उनकी रानी थी, उनको भी किसी से भय था क्या? उनको भी भय नहीं था। उनको भी किसी से कोई डर नहीं था, ना अंदर से डर था ना बाहर से डर था, है ना। तो ये इनका भी होलकर स्टेडियम भी कहाँ पे? ऊषा राजे स्टेडियम को भी होलकर स्टेडियम ही कहा जाता है। दोनों स्टेडियमों का नाम एक ही है, चाहे तो उसे ऊषा राजे स्टेडियम बोल लो या होलकर स्टेडियम बोल लो। तो ये कहाँ पे? ये भी इंदौर में है। अभय खेल प्रशाल, ये भी कहाँ पे है? हमारा इंदौर में। मैंने इन तीनों को लिंक किया है। ना तो नेहरू जी को किसी से भय था, ना होलकर वंश को किसी से भय था, और अभय, अभय मतलब भय, यानी इन दोनों से मैंने जोड़ा है अभय को। ना नेहरू जी को भय था, भय मतलब अभय, ठीक है। भय को अभय से याद रखना। तो हम बोलेंगे नेहरू और उषा को अंदर से भय नहीं था। कहाँ से भय नहीं था? अंदर से। अंदर मतलब अंदर, अंदर मतलब इंदौर, है ना। अंदर का मतलब आप क्या क्या लेके चलेंगे? इंदौर, ठीक है। अंदर का मतलब आप क्या लेके चलेंगे? इंदौर। तो नेहरू जी को भी ना अंदर से डर था ना बाहर से डर था। तो नेहरू स्टेडियम था अंदर से, यानी नेहरू जी को अंदर से डर नहीं था, यानी इंदौर, ठीक है। ऐसे ही होलकर वंश को भी किसी से इंदौर मतलब अंदर वाले लोगों से डर नहीं था, है ना। तो ये भी इंदौर में है, ठीक है। अब जो भय है, मैंने जो शब्द भय यूज़ किया है, जो शब्द, वो तो वो शब्द भी कहाँ से था? भय नहीं है। हम लोगों को भय नहीं होना चाहिए, या अंदर से भय नहीं होना चाहिए। भले ही हम बाहर से कितने भी डरे हों, लेकिन हमें अंदर से डर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो हमारा जो सब सामने वाले को लगे कि ये डर रहा है, नहीं, लेकिन हमें अंदर से नहीं डरना चाहिए। तो इंदौर, ये आपको याद रहेंगे। यानी नेहरू जी को और होलकर वंश को या ऊषा जी को किससे भय नहीं था? अंदर से भय नहीं था। तो ये इंदौर याद रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऐशबाग स्टेडियम। मम्मी पापा पढ़ने भोपाल भेजते हैं और भोपाल में ऐश करते हैं। कहाँ पे? बाग में जाके। जो बागान होते हैं, बगीचे होते हैं, वहाँ जाके ऐश करते हैं। कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे करते हैं? भोपाल में। ऐश कहाँ करते हैं? जाके भोपाल में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तात्या टोपे स्टेडियम। ये भी हमारा कहाँ पे? भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे? भोपाल में। नेक्स्ट हमारा है बाबा अली स्टेडियम, ये भी भोपाल में है। तो देखो इसको अपन कैसे याद रखेंगे। पहले हम तात्या टोपे स्टेडियम, टोपे लिखा है यहाँ, टोपे को हम पढ़ेंगे तोपे। क्या पढ़ेंगे? तोपे। तो तोपें कब चलती हैं? जब राजा हुक्म देता है। राजा, भोपाल यानी भूप, भोपाल को भूप ले लो, भोपाल का भूप ले लो, ठीक है। तो भूप यानी राजा, भूप यानी क्या होता है? राजा। भूप यानी क्या होता है? राजा।
और राजा के राज्य में ही तोपें चलती हैं, है ना। तो यहाँ से तोपें से यानी जो तोपें चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, किसके राज्य में चलती है, भूप, भूप के यानी राजा के राज्य में। भूप से हमें भोपाल याद रहेगा, ठीक है। और वो जो तोपें होती हैं उनमें बम लगे रहते हैं, बम लगाए जाते हैं। बॉम्बे अली स्टेडियम को हम क्या बम लगाए जाते हैं, तो बम कहाँ में लगाए जाते हैं, तोपों में, है ना। तो इन दोनों को याद रखोगे आप। जैसे टोपे आ गया, तात्या टोपे स्टेडियम, तो टोपों को हम किससे याद रखेंगे, तोपें से। और तोपें किसके राज्य में चलती है, भूप के राज्य में यानी राजा के राज्य में यानी भोपाल, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। और तोपों में ही बम के गोले लगाए जाते हैं, तो बॉम्बे अली स्टेडियम भी, ये भी कहाँ हुआ, भोपाल में। ये भी कहाँ पे हो गया, भोपाल में। अब हमारा आता है नेक्स्ट रणमत सिंह स्टेडियम। हमारा कौन सा आता है, रणमत सिंह स्टेडियम। तो यहाँ रण है ना, रणमत स्टेडियम को, ये रीवा में, हमारा कहाँ पे, रीवा में। तो एक तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये रा से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी रा से स्टार्ट हो रहा है, एक तो हमारा ये तरीका है। एक दूसरा ये है कि रण में जब जाते हैं, है ना, तो रण में जाते हैं तो जब हम वहाँ पे हार जाते हैं तो हम रोते हैं, है ना। रण में मत जाओ नहीं तो रोओगे, रोने से रीवा। या फिर र से ये स्टार्ट हो रहा है और ये भी र से स्टार्ट हो रहा है, तो रणमत रीवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रूप सिंह स्टेडियम। ये कहाँ पे, हमारा ग्वालियर में। अब सबको पता है कि लड़कियों को अपना रूप ज़्यादा प्यारा होता है ना। वो ध्यान रखती हैं कि हमारे चेहरे का ग्लो कम ना हो। क्या कम ना हो, ग्लो, ग्लो यानी हमारा रूप कम ना हो, है ना। तो रूप को, रूप से, रूप जो शब्द है, रूप को हम ग्लो से जोड़ेंगे। किससे, ग्लो, कहते हैं ना चेहरे पे ग्लो रखो, तो ग्लो से हम ग्वालियर जोड़ेंगे। ग्लो से हम क्या जोड़ेंगे, ग्वालियर जोड़ेंगे, ठीक है। तो रूप, जो लड़कियां हैं अपनी रूप को क्या रखती हैं, अपने रूप में निखार रखती हैं यानी चेहरे पे ग्लो रखती हैं। ग्लो मतलब ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम। ये हमारा है जबलपुर में है। ये कहाँ पे, जबलपुर में है। तो रानी ताल स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम। रानी रेल में बैठ के जबलपुर गई, है ना। रानी रेल में बैठ के क्या गई, जबलपुर गई। एक तो ये तरीका है। या फिर ऐसे कि राजा और रानी में बहुत बल होता है। राजा और रानी में क्या होता है, बहुत बल होता है ना। तो राजा रानी में भी बहुत बल होता है। और जो रेलवे के जो कोई भी पार्ट्स है, जैसे कि हम रेलवे के डिब्बे की बात कर लें या उनके कोई पार्ट्स की बात कर लें, तो उनको उठाने के लिए भी हमें क्या बहुत बल की ज़रूरत होती है। उनके पार्ट्स को उठाने के लिए भी हमें बहुत बल की ज़रूरत होती है। राजा रानी में भी बल होता है और रेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको उठाने के लिए भी हमें बल की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अशोक पटेल स्टेडियम। ये भी हमारा जबलपुर में है। तो इनको भी अपन दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जो राजा अशोक थे उनमें वो अपने बल के लिए और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। राजा अशोक अपने बल बुद्धि के लिए जाने जाते थे, है ना। या हमारे जो अशोक स्तंभ है उसमें भी बहुत बल है। हमारा जो अशोक स्तंभ है उसमें भी बहुत बल है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। रानी में भी बल होता है। रेलवे के जो स्लीपर्स मतलब कोच वगैरह होते हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं, उनको उठाने के लिए भी बहुत बल की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जो अशोक स्तंभ होता है उसमें भी बहुत बल होता है। यार राजा अशोक अपने पावर के लिए यानी बल और बुद्धि के लिए जाने जाते थे, ठीक है। हमें ये याद रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है साईं क्षेत्री स्टेडियम। साईं का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा भोपाल में है। ये साईं हमारा कहाँ पे, भोपाल में। तो साईं हमारा कहाँ पे, भोपाल में। अब अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमें भय नहीं होना चाहिए। कहाँ से नहीं होना चाहिए भय, यानी अभय खेल स्टेडियम का हमें भय कहाँ से नहीं होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए। तो इंदौर, ठीक है। मैं पूछूं कि बाबा अली स्टेडियम कहाँ है, बाबे अली स्टेडियम कहाँ है। तो बाबे यानी बॉम्बे, बॉम्बे यानी बम, बम यानी तोप, तोप कहाँ पे किसके राज्य में चलती है, भोपाल
मतलब भूप के राज में, भूप मतलब राजा, राजा के राज में, तो वो कहाँ है? भोपाल में। मैं पूछूं रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रानी राजा के पास बहुत बल होता है, तो जबलपुर में है। मैंने आपसे पूछा कि होलकर स्टेडियम कहाँ है? तो जो होलकर वंश थे वो अंदर से नहीं डरते थे, है ना, तो इंदौर ना। नेहरू जी भी थे, वो भी अंदर से नहीं डरते थे। तो इस तरह से मैंने आपको लिंक्स के द्वारा आपको याद कराया है। ये लिंक्स ओनली याद कराने के पर्पज़ से ही बनाई गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।